यह कथा भगवान कृष्ण की दिव्यता और उनकी लीला की एक अनोखी झलक देती है। यह कहानी हमें ले चलती है उस अद्भुत क्षण पर जब कृष्ण ने अपने बचपन की शैतानी से उभरते हुए अपनी सच्ची दिव्यता का परिचय दिया। एक दिन गोकुल में भगवान कृष्ण अपनी मासूमियत भरी चंचलता में खेल रहे थे। मिट्टी में खेलना उनकी आदत बन गई थी। उन्होंने अपने छोटे से हाथों से बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा की और आनंद के साथ उसे खा गए। उनकी माँ यशोदा, जो अपने बेटे की हर हरकत पर ध्यान देती थी, ने देखा कि कृष्ण ने कई बार बिना बताए मिट्टी खाई है। यशोदा ने कृष्ण को डांटा, कृष्ण, तुम मिट्टी क्यों खा रहे हो? ये सही नहीं है। पर कृष्ण ने अपने नन्हे चेहरे पर मासूमियत का इशारा किया और कुछ नहीं कहा। यशोदा ने सोचा कि शायद कृष्ण की आदतों को सुधारने का समय आ गया है। फिर यशोदा ने कृष्ण को देखा और अचानक उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उसने कृष्ण के मुंह को खुलवाया और देखा कि वहां अंदर क्या है। और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा था। आकाश गंगाएं, सितारे, ग्रह और अनगिनत तारे, सब कुछ कृष्ण के मुंह में सजीव और विस्तृत रूप में प्रकट हो रहा था। यशोदा की आंखों में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। वह देख रही थी कि कृष्ण के मुंह में पूरे ब्रह्मांड की विशालता है। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे और वह पूरी तरह से विस्मित हो गई। उसकी आंखें ब्रह्मांड के उस दृश्य में खुद को देख रही थीं, जहां उसकी कृतज्ञता और प्रेम झलक रहा था। कृष्ण ने फिर अपने मुंह को धीरे धीरे बंद किया और एक सरल मुस्कान के साथ यशोदा को देखा। उनकी हल्की नीली त्वचा और मासूमियत भरे चेहरे ने यशोदा को एक बार फिर उसके सच्चे रूप की याद दिला दी। यशोदा ने कृष्ण को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य के आंसू थे। वह समझ गई कि उसका बच्चा केवल एक साधारण बालक नहीं, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड का अंश है। कमरा अब यथावत था, पर कृष्ण की दिव्यता की हल्की चमक कमरे में एक पवित्र वातावरण उत्पन्न कर रही थी। यशोदा और कृष्ण का यह क्षण प्रेम, भक्ति और दिव्यता से परिपूर्ण था। यह दृश्य एक अद्वितीय और भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है, जिसमें माँ और पुत्र का अनमोल बंधन और भगवान की अनंत शक्तियों का प्रकाश उजागर होता है।